अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है। इस सिलसिले में हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। हर घर में बनाई जाने वाली चना चाट या दही बड़े हो या इसके साथ फुल्कियाँ हो, इसमें इस्तेमाल होने वाली पापड़ी। आज हम आपको पापड़ी की रेसिपी देंगे। हमारे साथ रहिए। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसको अच्छी तरह हमने छान लिया था। इसके साथ हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। उसके साथ हमने घी लिया है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिस्पी ज़्यादा बनानी है तो इसके लिए हमें घी की ज़रूरत होती है। इसके साथ हमने पानी लिया है। इसी कप से हमने मैदे की पैमाइश की है। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक परात ले लिया, इसमें हम मैदे को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ अजवाइन शामिल कर देंगे, लेकिन अजवाइन को हम ऐसे नहीं शामिल करेंगे, तो हाथ में डाल के ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा मसलने के बाद ऐसे करते हैं। ये देखें, ऐसे इसको मसल लिया, फिर इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हमने अजवाइन को शामिल कर दिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। वैसे भी ये बादी को ख़त्म कर दिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अजवाइन और नमक अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसमें घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, 2 टीस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी हमने शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये हमारी वीडियो बड़ी स्पेशल सी है। हमारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर हमने ये आपको बना के दे रहे हैं। इस तरह करके इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसके ज़रे ज़रे में घी शामिल हो जाए और अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। देखिए, हमने इसको मिक्स किया। हम चेक करते हैं इसकी मुट्ठी बनती है कि नहीं बनती। ये देखें, इसकी मुट्ठियाँ भी सही तरह नहीं बन रही। इसमें हम घी और शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 टीस्पून घी हो जाएगा। इसको हम दोबारा अच्छा सा मिक्स करेंगे हाथ की मदद से और तेल की मदद से, ऐसे मसल के से इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी जब तैयार हो जाएगी। चाट के ऊपर जब तक पापड़ी में पड़ी हो तो मज़ा नहीं आता। और इसको स्टोर करें महीना भर, बेफिक्र रहे रमज़ान में। एक दफ़ा इसको बना के रख लें। घी में जो हम घी डाला था, जो हमने एक्स्ट्रा, उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखें आप, ये देखें ऐसे ये मुट्ठी बन गई है। 4 टीस्पून हमने डाला 2 कप में। भर के मुकम्मल मेजरमेंट इसकी है। 2 कप में तकरीबन 250 ग्राम बनता है हमारा ये मैदा। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम एकदम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल टेम्परेचर का ये पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साथ साथ हम भूनते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ज़्यादा हमें सख्त डो नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए, दरमियानी सी होनी चाहिए। ये देखें, इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखें, हाथ की मदद से ज़बरदस्त हो गई। ये देखें, ना तो ज़रा नरम है ना ही ज़रा सख्त है। इसको 2 मिनट और गूंद लेंगे हम। ये देखिए, डो हमारी तैयार हो चुकी है, हाथों से भी उतर चुकी है। इसका मतलब है ये हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। और ये देखें, पानी पूरा कप इस्तेमाल नहीं हुआ, इतना सा पानी इसमें से बच गया। हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर एक बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। थोड़ा सा हम इसको ऑयली कर लेंगे और ये सॉफ्ट हो सके। ये हमारा स्टेप रह गया था, हमने चलो आपको बता देते हैं।
और 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। आपको मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। बाउल से निकाल लेंगे और इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। जरा हमने डस्टिंग कर दी है खुशके के साथ, तो हम ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। लंबी शेप में बना लेंगे इसको। वह इसके पीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े बन लेंगे। ये देखें पेड़े हमने बना लिए। तकरीबन 80 ग्राम का एक पेड़ा है। अब हम इसको बेल लेंगे। अब हमने खुशका ले लिया है। आप चाहे कि मैदे का खुशका भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आटे का खुशका लिया। ऐसे करेंगे, हम बेलेंगे बेलन की मदद से। बिस्मिल्लाह, इसको बेल लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त हमने इसको बेल लिया। इसमें गोल टेढ़े मेढ़े का कोई चक्कर नहीं है। ये देखें, देखिए इसको हमने बेल लिया। ये देखें इस थिकनेस में चाहिए हमें, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए ना ही ज़्यादा बारीक। हम इसको काट लेंगे। आपके पास कोई भी कटर वगैरह है काटने के लिए तो आप उससे काट सकते हैं। हम इसको गिलास की मदद से काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे 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 बीच में से ऐसे हम निकालेंगे आराम से। ये देखें बाकी गोल गोल टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इसको साइड पे कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त। इसको साइड पे रखते जाएंगे। थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी टिक्कियाँ बनाई हैं ये चिपके नहीं साथ में। ऐसे टिक्की के ऊपर रख देंगे। इसको भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे। ग्रीस इसलिए हमने इसलिए किया है कि टिक्कियाँ हमारी आपस में जुड़े ना। ये देखें फ्राई करते वक्त हमारी टिक्कियाँ आराम से अलग अलग हो जाए। हर टिक्की के ऊपर हम लगाते जाएंगे। और इसी स्टेज पे अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं। हम बाकी टिक्कियाँ भी इस तरह तैयार कर लेंगे। मिलते हैं बाकी टिक्कियाँ तैयार करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापड़ी के लिए टिक्कियाँ हमने बेल के उनको काट लिया। देखें इस पोजीशन में आ चुकी हैं। और इसी पॉइंट पे आके अगर आप कच्चियों को स्टोर करना चाहें तो कच्ची टिक्कियाँ भी स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे निकालें फ्रीज़र से, थोड़ी देर के बाद इसको आप फ्राई कर सकते हैं, इसको तलाई कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की फ्रेश वाली पापड़ी बना सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। कढ़ाई के ऊपर चढ़ा देंगे। कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को हमने मीडियम रखना है। तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापड़ी शामिल कर देंगे इसमें। ये ऊपर से अलग हो रही है, देखें इस तरह इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखें और इसको उल्टी पलटी करते रहेंगे जैसे जैसे ये फूलती जाएगी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी पापड़ी तैयार होगी। पूरे रमज़ान के लिए इंशाल्लाह स्टोर करके रखें। तो कैसे स्टोर करना है हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिए। और इसी पॉइंट पे आगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। गोल्डन कलर ज़बरदस्त आना शुरू हो जाएगा। ये देखें इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह। ये पापड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह गोल्डन अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये पापड़ी हमारी तैयार हो चुकी है।
कॉयल निचोड़ने के बाद इसको साइड पे निकाल लेंगे हम। ये देखें इतनी ज़बरदस्त पापड़ी तैयार हुई है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख देंगे। बाकी पापड़ी में हम तैयार कर लेंगे इसी तरह। ठीक है, बाकी हम इसमें डालते जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त मीडियम आंच में हम इसको बना रहे हैं। तो पापड़ी हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची क्रंची हमारी पापड़ियाँ तैयार हुई हैं। माशाल्लाह ये देखें सारी पापड़ियाँ इधर हमारी तैयार हो चुकी हैं और ये आखिरी हैं। ये भी माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। ये हम निकाल लेंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं ये कितनी क्रंची बनी है और क्रिस्पी बनी है। हाँ, इसको बंद कर देंगे। अब सारी हमारी पापड़ी निकल चुकी है। देखिए माशाल्लाह से पापड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको किसी भी जार में इसको स्टोर करें या किसी जिपर में डाल के रख सकते हैं संभाल के। 1 माह तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। हम आपको तोड़ के बताते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रंची है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रंची क्रंची पापड़ी तैयार हुई है। चना चाट में डालें, दही वाली फुल्कियों में इस्तेमाल करें या दही बड़े में डालें। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं। पूरा महीना रमज़ान का आप इसको इस्तेमाल करें, इसको स्टोर करें। इसको स्टोर करने के लिए इसमें डाल देते हैं जार में। ये देखिए जार में हमने डाल दिए हैं। इसके ऊपर से ऐसे बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर में किचन में रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सा जिपर बैग लेके इसमें शॉवर करें, डाल दें। बिस्मिल्लाह, ये देखें डाल के ऐसे रख के इसको स्टोर करें। महीना भर रमज़ान में आराम से इसको इस्तेमाल करें, टेंशन फ्री हो गए। जब भी चना चाट बनाएं, दही की फुल्कियाँ बनाएं में इस्तेमाल करें, दही बड़े बनाएं उसमें इस्तेमाल करें। देखें इस्तेमाल करके उसको बंद कर दें। ऐसे जिपर में डाल के रखें, 8 जार में डाल के रखें और रखें इसको नॉर्मल टेम्परेचर में किचन में रखें। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और पूरा रमज़ान आराम से अपनी इबादत में गुजारें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।